हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो मेरा नाम है सूरज आनंद और रोजान का इस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों को एक जादू दिखाने वाला हूं मैं। आप लोगों की नींद उड़ने वाली है, नींद उड़ने वाली है और वही बैठ करके मैं तैयार कर रहा था कि आप लोगों के होश को मैं कैसे उड़ाऊंगा। अभी होगा क्या, मैं एक जादू दिखाऊंगा और जादू में आप लोगों को कुछ अच्छी अच्छी चीजें दिखाई देने वाली है। तो गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग कुसुम, पूजा जी, गुड इवनिंग किरण, शानवी, सपना, जयंती, क्षमानिधि। आपके प्रोनाउंसिएशन क्या है एक बार मुझे बताइए। नाम बड़ा अच्छा सा है लेकिन मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है। क्षमानिधि क्लियर है। चलिए, गुड इवनिंग भावना। 2 मिनट 1 मिनट और वेट करता हूं और फिर मैं आप लोगों को जादू अपना दिखाता हूं। क्लियर है दोस्तों। आज की क्लास थोड़ी सी खास रहने वाली है क्योंकि इस क्लास में एक डॉक्टर अपने पेशेंट का लाइव ऑपरेशन करने वाला है। लाइव आप लोगों को चीजें दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से हमारे बच्चों का जो तैयारी है वह बेहतरीन चल रहा है। अब उसके बाद में आप लोगों के सामने गौरव जी गुड आफ्टरनून, नेहा जी गुड आफ्टरनून, कन्हैया गुड आफ्टरनून, शानवी आंसर कॉपीज। तो शुरू करते हैं हम अपने खेल को जिसका नाम है आंसर राइटिंग। दोस्तों, किसी भी तैयारी में लिखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लिखने से हमें चीजों का नॉलेज होता है और यही लिखना आपको सक्सेस की ओर लेकर के जाता है। इन लिखने के क्रम में कुछ कमियां होती हैं, जिन कमियों में हमारे पास सबसे पहला क्या होता है कि हमें चीजों का ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे में पेशेंस नहीं होता है, हमारे में धैर्य नहीं होता है। सीखने की चाहत है लेकिन हमारे पास सीखने की क्षमता नहीं है। तो इसी रीजन के वजह से आपकी जो मेहनत है वह खराब हो जाती है। क्लियर है? समझ में आई चीजें? सर वो शाम निधि, अच्छा ओके, मैं निधि बुलाऊंगा, ठीक है निधि जी, ओके। अब उसके बाद में होगा क्या, आज के बाद आप लोगों को कभी भी मैं आंसर लिखने के लिए बोलूंगा, आप लोगों को यह याद रहेगा कि सर ने कितनी सारी गलतियां बताई मेरे पेपर में और सर ने मुझे सिखाया कि किस तरीके से तैयारी का जो बेस है, फाउंडेशन है, उस पे काम करते हैं। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई समझना है, डाउट है या कुछ ऐसी चीज जो परेशान कर रही हो? अब उसके बाद में होगा क्या, याद है पहले का भी शानवी कह रही हैं। क्लियर है? चलिए ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में मैं आंसर राइटिंग कराने के सेगमेंट में ना केवल दिल्ली में, ना केवल नोएडा में, मैं पूरे भारतवर्ष में जाना जाता हूं सिर्फ आंसर राइटिंग के लिए। क्योंकि आंसर लिखने की रचना को बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ा है, मैंने सीखा है और मैंने बार बार अभ्यास किया है। तो मुझे पता है कि किसी को लिख करके कैसे आप अपनी ईमानदारी को दिखा सकते हैं और अपने ड्यूटी को, कर्तव्य को दिखा सकते हैं। और यह आंसर राइटिंग ना केवल यूपीएससी की तैयारी में यूज होता है, बल्कि आपके प्रोफेशनल लाइफ, कल हो कि अगर कॉरपोरेट में जाते हैं, किसी बड़े कंपनी में आप लोग नौकरी करते हैं, वहां जरूरी होता है। कल होकर के अगर आपको लगे कि मुझे एक नेता बनना है, तो एक नेता को हमेशा एक स्पीच चाहिए होता है बोलने के लिए, अपनी चीजें दिखाने के लिए। और इसके अलावा दुनिया के तमाम ऐसे काम हैं जिसके लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी होती है प्रेजेंटेशन, यानी लिखने का तरीका, लिखने का व्यवहार और किस तरीके से रचनात्मक चीजों का यूज करके आप अपने आंसर को लिखते हो। यह सारी चीजें आपको एक बेहतरीन आंसर देती है। क्लियर है? हाँ निधि जी, मैं आपको निधि ही बुलाऊंगा, अभी आप रहने दीजिए, मुझे निधि अब अच्छा लग गया। क्लियर है? तो आंसर राइटिंग यूपीएससी के लिए ही नहीं, आप कल होकर के किसी जॉब इंटरव्यू में जाते हैं, जॉब इंटरव्यू में आपको एक पेज दिया गया और आपसे बोला गया कि हमें आप एक एप्लीकेशन लिख करके दो। एप्लीकेशन लिखना है कि आज मुझे छुट्टी चाहिए अपने ऑफिस से, और उस टाइम पे आपके पास कोई फोन नहीं है, कोई चैट जीपीटी नहीं है, कोई गूगल नहीं है, आपके पास क्या है? सिर्फ एक कलम है। अब इस कलम का यूज करके आप लोगों को कुछ इस तरीके से क्रिएटिविटी दिखानी है कि आपको वह इंसान तुरंत सबसे पहले नौकरी पर रखे। आंसर राइटिंग कितना महत्वपूर्ण है, कितनी सारी चीजें होने वाली हैं। आप लोगों के सामने कुछ प्रेजेंट करना चाहूंगा, जिसमें आप लोगों को अभी रिसेंट में मैंने एक सवाल दिया था जो आज पढ़ाया था हिस्ट्री में। यहां पे सबके चेहरे खोए खोए से लग रहे हैं, क्या हो गया है? कुछ नहीं, ठीक है। तो सवाल जो मैंने आज पढ़ाया था इतिहास को लेकर के, उसमें सवाल था और मैंने बोला था कि अपने आंसर को जरा लिख करके बताए और मैं सबके सामने उस चीज को डिस्कस करूंगा। तो सवाल हमारे सामने कुछ इस तरीके से है। यहां हमारा एक सवाल है, जिसमें भारत के हाँ ऑडिबल, ठीक है, क्लियर है?
सवाल था कि भारत के राजनीतिक विखंडन ने विदेशी आक्रमणों को कैसे बढ़ाया था। और दूसरा सवाल था महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी की तुलना कीजिए। यह दो सवाल आप लोगों के सामने हैं। अब इसका आंसर राइटिंग मुझे समझ में नहीं आया कि यह हुआ क्या। यह देखने के बाद में मेरी दुनिया हिल गई कि मैंने ऐसा क्या पढ़ा दिया कि इस तरीके से आपको लिखना पड़ गया। जरा ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी में यह जो सवाल है वह या तो 150 वर्ड का होगा या तो 250 वर्ड का होगा। अब उसके बाद में हुआ क्या, यह जो पेपर है एक हमारे स्टूडेंट का है, इन्होंने लिखा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने भी बोला चलो ठीक है करते हैं। अब उसके बाद में हुआ कुछ इस तरीके से, आप बस देखते जाइएगा। सवाल में हमेशा मैं आप लोगों को बोलता हूं हमेशा कि स्ट्रक्चर होना चाहिए, और मुझे इस सवाल में, इसके उत्तर में दूर दूर तक कहीं पर भी स्ट्रक्चर दिखाई नहीं दिया। मैंने दूरबीन भी लगाया, लेंसेज का भी यूज किया। क्या पता, इतिहासकार हूं मैं, तो क्या पता अगर आंसर को मैं खोदूं तो इसमें मुझे इसका स्ट्रक्चर दिखाई दे। मुझे नहीं दिखाई दिया इसका स्ट्रक्चर। तो फिर मैंने देखा कि चलो ठीक है, हमें कुछ नहीं मिला। अब इसके बाद में हुआ क्या कि दूसरे सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर दूसरा कुछ इस तरीके से है हमारे पास में, जहां पे सवाल था महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी की तुलना कीजिए। चलिए, अब उसके बाद हुआ क्या, इस आंसर में भी मैंने ढूंढा, बहुत ढूंढा, अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश करी कि क्या पता मेरी आंखें खराब हो गई हो और मुझे कहीं इसका परिचय नजर आ जाए, कहीं इसका बॉडी नजर आ जाए, कहीं इसका निष्कर्ष या कंक्लूजन नजर आ जाए, लेकिन मुझे दिखा ही नहीं। अब ऐसे सवालों को जब यूपीएससी देखेगा तो क्या रिस्पॉन्स करेगा, जरा आप ही बताइए। आप ही बताइए निर्मल जी, आप ही बताइए तान्या जी, क्या होगा। तो जब गेम ओवर पता है, इसमें कुछ मुझे समझ में नहीं आया कि आपने क्या लिखा। अब उसके बाद आपको जो समझ आया वो आपने लिखा। अब उसके बाद देखिए जादू, असली जादू तो अभी बच रहा है। असली जादू क्या होता है कि एक स्टूडेंट है, नेगेटिव मार्किंग स्नेहा जी कह रही है, आपको जो समझ में आया आपने लिखा। आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं अभी, यूपीएससी। अब थोड़ा सा जादू देखते हैं, ट्विस्ट यह है कि
ट्विस्ट ये है, यही सेम सवाल एक स्टूडेंट है 5th क्लास के, उनको दिया गया लिखने के लिए। राम शर्मा नाम है इनका, 5th क्लास के स्टूडेंट हैं और डीएवी पब्लिक स्कूल बिहार में यह पढ़ते हैं। इनको जब मैंने दिया कि जरा एक बार देख करके बताइए आप कैसे क्या लिख सकते हैं, हालांकि ये यूपीएससी की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं और बिल्कुल 5th क्लास में है, तो अब आप ही बताइए निर्मल जी, यह आंसर ज्यादा देखने में अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, या फिर यह? आप ही बताइए, बताइए। वो जो स्टूडेंट है 5th क्लास का, इन्होंने अपनी चीजों को समझ करके लिखा कि मुझे यह सारी चीजें आती हैं, और आपके बारे में बताऊं तो कौन सा अच्छा है, आप ही बताइए। उनके समझ में और आपके समझने में, वह बच्चा अगर आज के डेट में पेपर देने बैठता है, क्वालिफाई तो ना आप होंगे ना वो होगा, लेकिन इसके आंसर को देखते हुए कम से कम 0 नंबर तो मिलेगा। अब आप ही बताइए इस पे कितने नंबर मिलने चाहिए? क्लियर है? अब उसके बाद में और जादू देखते हैं। हुआ क्या, यह हमारे एक और स्टूडेंट का आंसर है। इन्होंने चीजें काफी सही ढंग से लिखी है, लेकिन शुरू में ही फ्लो चार्ट नहीं बनाना होता है। क्लियर है? इसमें भी अगर देखा जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं तो ऑर्गेनाइज्ड चीजें लिखी हुई हैं और यह बाकी पेपर से अच्छा है, क्योंकि यहां पे मुझे थोड़ा सा अरेंजमेंट में ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन मुझे यह दिखाई दे रहा है कि इन्होंने निष्कर्ष जैसी चीजों को भी लिखा है। एक और स्टूडेंट है, उनके पेपर को जब मैंने देखा और फिर मैंने वही 5th क्लास वाले स्टूडेंट के पेपर को देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि इसको मुझे पढ़ाना चाहिए, इसको मुझे ट्रेनिंग देनी चाहिए। जिस हिसाब से यह लिख रहा है वह बेहतरीन है। क्लियर है? आई चीजें समझ में? अब उसके बाद में हुआ क्या, जिस तरीके से यहां पे लिखा गया है, वाई डिड पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन फैसिलिटीज फॉरेन इन्वेजन इन इंडिया, यह भी मैं दूरबीन लगा करके देख रहा था कि क्या पता मुझे इसमें परिचय दिख जाए। शुरू में ही पॉइंट बना दिया गया है, और वह पॉइंट भी जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा इससे अच्छा सही में कोई 5th क्लास का बच्चा लिख सकता है। और यही चीज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि सही में इससे अच्छा 5th क्लास का बच्चा लिख सकता है। उनके समझ में और जिनका ये पेपर है उनके समझ में क्या ही फर्क है फिर? वो तो नेगेटिव है लेकिन वो सीख रहा है, अब आप भी नेगेटिव बन रहे हैं, आप तो सीख के आगे बढ़ चुके हैं ना, तो फिर ऐसी गलती क्यों आ रही है? मैं अपने आंसर राइटिंग के बैच में 1000 बार नहीं लाखों बार बोलता हूं कि दोस्तों कभी भी आंसर शुरू करो तो परिचय से करो। फिर उसके बाद बार बार कहता हूं बॉडी 1 और बॉडी 2 पर
चर्चा करो, फिर उसके बाद कंक्लूजन करो, यानी निष्कर्ष को लिखो। लेकिन सवाल में और जवाब में जमीन आसमान का फर्क है। सवाल में हमेशा मैंने बोला है कि कीवर्ड को यूज करो, कीवर्ड को देखो। इस आंसर में कोई भी कीवर्ड यूज नहीं हुआ है अकॉर्डिंग टू द एस्पिरेंट ऑफ यूपीएससी। क्लियर है? अब उसके बाद में हुआ क्या? अभी जादू खत्म नहीं हुआ है। मुझे जादूगर कहा जाता है तो किसी रीजन से। मैं जितना अच्छा हूं उससे ज्यादा बुरा हूं। अगर मेरी चीजें लोगों को समझ में आती हैं, हां बोलते हैं, लेकिन वह काम नहीं करते हैं, और यही मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती हैं। इसके बाद में हुआ क्या? अगले सवाल पे देखते हैं। सवाल था कंपेयर महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी। मैंने बोला चलो ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल तो क्योंकि यूपीएससी का है और लग भी रहा है। जवाब में मैं ये चीजें सेकंड क्लास में किया करता था। टेबल बना दिया, डिफरेंस बता दिया, दो दो तीन तीन लाइनें लिख दी, बात खत्म। तो कहने का मतलब क्या है? यह स्टूडेंट का पेपर देखने के बाद में आप लोगों के दिमाग में और दिल में क्या आता है, खुल के बताइए। बताइए, आप ही बताइए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मेरी मेंटरशिप, मेरी पढ़ाई गई चीजें इतनी बेहतरीन है कि आप लोगों को सामने रिजल्ट दिखाई दे रहा है। अभी उसके बाद कहानी खत्म नहीं हुआ है। कहानी में जब आगे बढ़ते हैं तो ट्विस्ट देखिएगा। यह उन दूसरे स्टूडेंट का पेपर था। गलती इन्होंने क्या करी है? हाँ, मतलब दूसरे थोड़ा सा, मतलब जो पहले कोई और था, दूसरा कोई और था, यह तीसरे थे और यह दूसरे थे। तो कहने का मतलब क्या है? इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। होता क्या है, आप लोगों का कभी ऑनलाइन एग्जाम होता है, आपने क्या किया, गलती से मैथ्स का पेपर था, गणित का पेपर था, फेयर कॉपी होती है जहां पे आप अच्छी अच्छी चीजें लिखती हैं। दूसरा होता क्या है, एक रफ पेपर होता है जहां पे आप कैलकुलेशन करते हैं। अब जाने अनजाने में हुआ क्या, आपने यही स्कैन करके यहां अपलोड कर दिया। एग्जाम क्वालिफाई होगा क्या? आप बताइए, आप बताइए। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं कहूं कि फाइनल आंसर सबमिट करना है तो कहने का मतलब क्या है, इसको बेहतरीन तरीके से लिखिए। मैं वही चीज कह रहा हूं, रफ में लिखा हुआ था तो, लेकिन आपने यही भेजा। चलिए कोई बात नहीं, इसका कंक्लूजन खत्म करते हैं। जो भी है जैसा है, आगे से ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है? स्टार्टिंग आपको सर मेरे पेपर से। अब उसके बाद में हुआ क्या? कोई बात नहीं। अब इसके बाद हुआ क्या, एक स्टूडेंट है, नीचे वाला जो था यहां से है, तो मैंने आपके बारे में तारीफ तो करी है क्योंकि आपने बहुत अच्छा शुरुआत किया है। कटिंग का बस ध्यान रखिएगा, क्लियर है? और स्पेस का यूज करिएगा दोनों के बीच में, ठीक है? और उसके बाद में देखिए, बहुत ज्यादा कटिंग है, यह सब चीजें नहीं होनी चाहिए पेपर में। मैंने क्या बोला, गलती आप क्लास में करिए, पेपर में गलती मत करिए, आपका पूरा साल खराब हो जाएगा। क्लियर है?
अब उसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा यह सब सेगमेंट था। हुआ कुछ इस तरीके से, एक जादू और दिखाता हूं। एक स्टूडेंट हैं जिनका नाम है रवि, और रवि जो है वह किस क्लास के स्टूडेंट हैं देखते हैं। जब उनको बोला गया कि एक बार यह 2 सवाल हैं, इन दोनों सवालों को आप अच्छे तरीके से लिख करके बताइए, तो उन्होंने जब लिखा अपने आंसर को तो वह यह है। जिसमें दोनों ही सवाल आपके सामने स्क्रीन पर हैं, और यह जो स्टूडेंट है वह 12th का स्टूडेंट है और यह यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। जिस तरीके से यहां पर चीजें लिखी गई हैं, हां, इनको अभी नॉलेज नहीं है ये इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन का, लेकिन वर्ड लिमिट का ध्यान रखा है इन्होंने। 150 वर्ड, 150 शब्द, जिसमें चीजें इतनी बेहतरीन तरीके से दिखाई गई हैं। मैंने 3 पेपर देखा और तीनों पेपर में कहीं ऐसे कीवर्ड को नहीं देखा। ऐसे कीवर्ड का यूज मैंने तीनों पेपर में से कहीं नहीं देखा। क्लियर है? तो करना क्या है, आप लोगों को, दिल्ली के ही स्टूडेंट हैं ये। अब हुआ क्या, हमारे सामने दूसरे सवाल को देखिए। इन्होंने भी सवाल को जब लिखा, बनाया, टेबल नहीं बनाया। टेबल जब बनाते हैं वह 5वीं क्लास तक लोग बनाते हैं। उसके बाद हम लोग सिर्फ पैराग्राफ में बात करते हैं। मैंने 5 दिन का सेगमेंट लिया आंसर राइटिंग का, कभी भी मेरे मुंह से आपने सुना है कि टेबल बनाइए? कभी नहीं, कभी भी नहीं। हमेशा मैं कहता हूं आप लोगों से कि दोस्तों पॉइंट में लिखिए, दोस्तों बुलेट पॉइंट में लिखिए, दोस्तों पैराग्राफ में लिखिए, और उस पैराग्राफ में छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखिए। अब छोटे कहने का मतलब इतना छोटा भी नहीं था कि मुझे समझ में नहीं आया कि आंसर कहां से शुरू हुआ और कब खत्म हो गया। तो इन सब चीजों का ध्यान देना है, और इस तरीके का कीवर्ड सत्ता, फिर उद्देश्य, फिर उसके बाद आक्रमण, फिर उसके बाद में आप देखें कीवर्ड को अधिकार, फिर उसके बाद अस्थाई, इन सब जैसी चीजें को तो यूज मैंने देखा ही नहीं। साम्राज्यवादी। तो मैं इस स्टूडेंट का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे बहुत कम टाइम में बोलने पर चीजें इन्होंने बता दी। और 12th के ये स्टूडेंट हैं, दिल्ली से ही हैं, और कहने का मतलब क्या है, रोज अभ्यास करो और सफलता कल पाओ। तो दोस्तों ये थी हमारी क्लास, और कैसा लगा आप लोगों को एक बार कमेंट करिए, और इसी तरीके से अपने आंसर राइटिंग को बेहतरीन बनाने के लिए मेरे साथ जुड़िए, ओजांग सर के साथ जुड़िए हमारे आधार बैच में। मैं बताता हूं आपको कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, आंसर प्रेजेंट करना है और दुनिया जीत लेना है। क्योंकि एक आधार आपका अगर मजबूत हो जाए तो आपका जो परिणाम होगा वह शानदार होगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।
है।